बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास न्यू कोर्स है इसका 4th चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नया एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए इसको आसान अल्फाज में सीख लेते हैं ताकि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। एग्जाम्स के हवाले से ये बेस्ट क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सबसे पहले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। हमारे पास एक रॉकेट है, अभी ज़मीन के ऊपर है। जैसे ही इस रॉकेट को फायर किया गया तो ये रॉकेट आसमान में उड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है जैसे ही इस रॉकेट को हमने फायर किया, हमने टाइम देखना है 12 सेकंड के बाद। कितना? 12 सेकंड टाइम के बाद हमने देखना है कि ये रॉकेट जब यहां तक आ जाएगा। फर्ज करें यहां तक आया, 12 सेकंड गुजर गए। अब हमने यहां से लेकर ज़मीन तक इसकी हाइट देखनी है कि हाइट कितनी बनती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिंपल। ठीक, फिर से दोहरा दो। जैसे ही ये रॉकेट उड़ेगा आसमान में, 12 सेकंड तक टाइम हम गिनेंगे। जैसे ही 12 सेकंड तक ये उड़ेगा, उस 12 सेकंड से लेकर ज़मीन तक हम ये हाइट नापेंगे कि कितना इसने हाइट उड़ान बढ़ी। ये सिंपल हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन में बुक में हमारे पास गलती है, यहां पर 8t का स्क्वायर है, असल में यहां पर 4 आना चाहिए। इस बात की भी आपने करेक्शन कर लेनी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज दी गई है, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने ये सॉल्व करना है। पहली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ये है और साथ में 12 सेकंड बताया गया है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट से, पहले पार्ट में हमने ये फाइंड आउट करना है कि 12 सेकंड रॉकेट उड़ान के बाद कितना हमारे पास फासला तय करता है आसमान में, ये फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट फिर से सॉल्व करेंगे, तो हमने स्टार्ट कर लेना है। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, यहां पर हम लिख लेते हैं। और ये जो y है, y क्या कहा गया है कि y क्या है, मीटर है। इसका मतलब जो हाइट है इसको हमने y से यहां पर लिखा है। ये बात हमें मालूम है कि जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। अब y क्या है, हमारे पास हाइट है जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इतना मीटर ये आसमान में उड़ा है। अब वो हमें मालूम नहीं है कि कितना मीटर, इसकी जगह हम मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। अक्सर औकात हम x या y पुट कर देते हैं जो वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। हमारे पास 96t माइनस 4t स्क्वायर ये दिया गया है कि नहीं। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वो हाइट फाइंड आउट करेंगे कि 12 सेकंड तक इसने कितनी उड़ान भरी थी। यहां पर हमारे पास फिर से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 96। t से मुराद क्या होता है, टाइम। टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, 12 सेकंड्स दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम t की जगह क्या पुट कर लेंगे, ना 12 पुट कर दिया। माइनस 4 है, t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमने 12 पुट कर दिया और यहां पर स्क्वायर है। तो जो ये इक्वेशन दिया गया था क्वेश्चन में, इन दोनों की जगह जो t है टाइम, उसकी जगह हमने टाइम पुट कर दिया जो कि क्वेश्चन में बताया गया था। आगे सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 96 हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ये हम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, 96 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 12 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1152। ये बात हमने यहाँ पर लिखी। माइनस 4 है, 12 का हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, डबल चेक कर लेता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 ही आता है। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, y इज इक्वल टू 1152 माइनस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 144 से तो ये 576 ही बनता है। क्या वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई। हमारे पास y इज इक्वल टू, इस वैल्यू से अगर हम ये माइनस करवा ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 576। ये हमारे पास आ गया। पहले पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कि 12 सेकंड जब ये रॉकेट आसमान में उड़ेगा, वहां 12 सेकंड पे जब हम इसकी हाइट चेक करेंगे तो कितनी होगी, 576। याद रखिए हाइट को हम यहां पर किस में लेंगे, मीटर्स में लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या डाल दिया, इसके साथ हमने मीटर लगा दिया। ये हमने लाजमी लगाना है। अगर हमने यूनिट नहीं लगाया तो इसके अपने मार्क्स काटे जाएंगे, तो ये बात हमने लाजमी बतानी है। ये यूनिट इसके साथ लाजमी लगाना होता है। ये बात क्लियर हो गई। पहले पार्ट का हमने आंसर फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास क्या आया, वो है 576 मीटर, जो कि हमारे पास क्या है, हाइट आ गई। ठीक,
सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है जब ये रॉकेट आसमान में उड़ा, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कितने सेकंड तक आसमान में गया, टाइम कितने टाइम तक, 12 सेकंड तक। कहता है यहीं से जब ये वापस जमीन तक आएगा तो कितना टाइम लगेगा। यहां से उड़ा रॉकेट आसमान तक, कितने टाइम तक उड़ा, 12 सेकंड तक उड़ा। वापस रॉकेट ने ज़मीन तक आना है कि नहीं, बिल्कुल आना है। तो सिंपल सी बात है, 12 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो 12 सेकंड वापस नीचे आने में भी लगेंगे। 12 और 12 कितने हो गए, 24 सेकंड। ये सिंपल सा है, हमने ज़बानी तौर पे किया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके देंगे। तो जो बी है हमारे पास, बी को अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने बी लिखा, या 2 लिख लेते हैं, क्वेश्चन में 2 है तो हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये रॉकेट आसमान में उड़ेगा, वापस ज़मीन में आएगा, तो इस टाइम जब ये ज़मीन को टच करेगा तो इसकी हाइट क्या होगी, नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है, हमने ये हाइट नहीं देखना। जब ये रॉकेट ज़मीन के ऊपर खड़ा है तो क्या इसकी हाइट होगी, इस हाइट की बात नहीं हो रही। रॉकेट के जो नीचे वाला हिस्सा है और ज़मीन के बीच में, जब वो ज़मीन को टच करेगा तो क्या इन दोनों के बीच में हाइट होगी, नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम हाइट क्या ले रहे हैं, 0। हमने लिखा लेट y हम हाइट ले रहे हैं क्वेश्चन में कि नहीं, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्यों, जब जमीन से ऊपर रॉकेट जाएगा, वापस जमीन को आके टच करेगा तो उस टाइम पर हाइट कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं, क्योंकि रॉकेट जमीन को टच कर रहा है। यह बात हमने यहां पर लिखी। ठीक है, तो अब फिर से y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। यहां पर हमने 0 लिखा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या है, 96t माइनस 4t का स्क्वायर, ये बात है हमारे पास। अब यहां पर मैं एक काम करने जा रहा हूं। ठीक है, हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। जिस भी चीज को हमने फाइंड आउट करना होता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है, यही इसमें हमारी यही कोशिश होगी। अब यहां पर ये वाला जो साइड है, इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग कॉमन। हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। तो हम यहां पर लेंगे कॉमन। देखते हैं यहां पर हमारे पास कॉमन क्या है। मैं लिखूंगा हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 4। यहां पर भी 4 मौजूद है किसी शक्ल में, यहां पर भी है, t यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो 4 और t को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। अब 4 का टेबल हम कहां तक पढ़े कि हमारे पास 96 आ जाए। यहां पर चेक करेंगे, हमारे पास 4 का टेबल अगर हम 24 तक पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, 26 आएगा। तो 96t बाहर आया, पीछे क्या रह गया, 24। माइनस का साइन है, ये 4t बाहर आ गया, t 2 थे, एक पीछे रह गया। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, अब ये 4t जो है वो इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4t यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल। तो दूसरी तरफ क्या रह गया, 24 माइनस t रह गया। हमने ये बात सीखी थी कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर क्या है, 0 आया, यहां पर क्या है, 24 माइनस t। सेकेंड पार्ट में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये t यहां पर क्या है, माइनस है, इसको इज इक्वल टू की इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस साइन हम नहीं लिखते, ये क्या हुआ, 24 क्या है, टाइम है। टाइम को किस चीज में लिया गया है, सेकंड्स में लिया गया है। तो यहां पर SEC हम लाजमी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर काटा जाएगा। यूनिट हमने लाजमी लिखने होते हैं, इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। पहले पार्ट में यह कहा गया था कि जब रॉकेट आसमान में उड़ेगा 12 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, यहां पर हमने बता दिया 576 मीटर होगी। दूसरी बात यह पूछी गई थी कि जब यह रॉकेट 12 सेकंड के लिए उड़ेगा, जब वापस जमीन पे आएगा तो इससे कितना टाइम लगेगा वापस जमीन में आने में। तो सिंपल सा हमने बता दिया 24 सेकंड्स लगेंगे इसको वापस जमीन में आते हुए। तो ये कॉन्सेप्चुअल सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।